क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर कौन से बता दो? 95। ये पेज नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, पढ़ तो एक जने भाई। कुल मिला के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने को बोल रहा है भाई, ठीक है। और डायग्राम बगल में दिया है उसका, ठीक है। तो उसका जो डायग्राम दिया है मैं उसको बना लेता हूँ। देखो डायग्राम यही है, नहीं है? मान बोलो, इसका मान कितना दिया है? 5। हाँ 5 सर तो वैसे चूल्हा सा तो चूल्हा ओम है भाई, ठीक है। ये ओम है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ओम है, ये ओम है, ठीक है। ओम पढ़ते हैं, ये प्रतिरोध का मात्रा है, ठीक है। हाँ अब इधर ध्यान दो, पास में नहीं है, चल इधर। हाँ इसमें 5 ओम दिया है, इसमें कितना दिया है? 5। ये 5 ओम, इसमें 10 ओम। अब इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ हाँ देखो, हंसना बंद करो भाई, हाँ नहीं तो दांत बाहर आ जाएंगे। हाँ चलो, तो तुल्य प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है, या उसी को परिणामी प्रतिरोध भी बोलते हैं। प्रश्न मैं पढ़ाया हूँ। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो है मान लेते हैं या दिया है करके देखते हैं। चलो यहाँ पर बात नहीं करना, इधर ध्यान दे। ये जो प्रतिरोध है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये R1 है, ये प्रतिरोध को मैं मान लेता हूँ कि ये R2 है, और इसको मैं मान लेता हूँ कि R3 है। तो मेरे को दिया है करके लिखना है R1 बराबर कितना? 5 ओम। R2 का मतलब 5 ओम, और R3 का मतलब 10। ये प्रश्न बढ़िया है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब तुमको पहले चित्र देख के पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से क्रम में जुड़ा है। समांतर क्रम में की श्रेणी में। तो इसको अगर पहले देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, पहले हमको ये दोनों को देखना पड़ेगा। दोनों कौन से क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि दोनों का देखो भाई, दोनों का ये पहला सिरा आकर के इस बिंदु पर मिला, ये इसका भी पहला सिरा आकर इस बिंदु पर मिला, ठीक है। इसका दूसरा सिरा आकर के देखो इधर इस बिंदु पर मिला, इसका भी दूसरा सिरा आकर के ये बिंदु पर मिला। तो दोनों प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ पर मिला है और दूसरा सिरा यहाँ पर मिला है, और वही तो समांतर क्रम होता है ना, कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु के साथ और दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु के साथ होता है, ये जानते हैं। तो मतलब ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो उसी को लिखना है अपने को। डायग्राम से मेरे को पता चल गया कि चूंकि R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये देखो भाई, R2 और R3 जो कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र लगा देंगे भाई। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? इसलिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। देखो समांतर क्रम का यही सूत्र था, नहीं था? याद है ना, समांतर क्रम का यही सूत्र था। लेकिन अब ध्यान दो, ये सूत्र में 3 ठो था, अभी मेरे पास कितना ठो जुड़ा है? तो मैं 2 ठो बस लिखूंगा, 3 नहीं लिखूंगा। जितना अपना जुड़ा रहेगा उतना ही हमको लिखना रहेगा। यहाँ पर जुड़ा है 1/r2 और R3 जुड़ा है मतलब 1/r3। यहाँ पर R1 जुड़ा है क्या? तो R1 को नहीं शामिल करना। क्लियर है भाई? और ये जो R है इसको मैं मान लेता हूँ चौथे नंबर का प्रतिरोध R4, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 1/r4 बराबर 1/r2। R2 का मान बोलो 5 प्लस 1/r3। R3 का मान 10।
10 हो गया। आगे चलेंगे तो 1/r4 बराबर तिर्यक गुणा करो कि लघुत्तम हल करें, जैसे भी करो दोनों मिलेगा। तिर्यक गुणा कर दो, 10 एकम 10, 10 एकम 10, बीच में प्लस, फिर 5 के इधर करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, नीचे में फिर दोनों का गुणा करते हैं ना, 10 पंचे 50। तो ये 1/r4 बराबर 10 और 5 को जोड़ो 15, नीचे में 50, भाग जा रहा है भाई, भाग दे देते हैं भाई, 5 दिया 5 एकम 5 शून्यम, तो 1/r4 बराबर 3/10। ठीक है, अब ध्यान देना, ये r4 को ऊपर डाल रहा हूँ, r4 को ऊपर किया, उसके 1 को नीचे किया। देखो ये r4 नीचे था, कहाँ कर दिया और ये ऊपर था नीचे। तो जब इधर को पलटा तो उधर भी पलटो भाई, पलटो, उधर कितना होगा 10/3। लेकिन नीचे में एक लिखने की जरूरत होता है क्या, नहीं, तो इसको हटा दो। ये कुल मिला के r4 बराबर क्या मिला 10/3 हो गया। ठीक, तो ये दोनों को जब हल करा तो एक नया प्रतिरोध मिला, क्या मिल गया r4 मिला। अब r4 जो है किसके साथ जुड़ेगा, r4 देखो इसके साथ जुड़ेगा, कौन सा वाला ये r1, तो इसके साथ वो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। इसका डायग्राम अगर सुधार दिया जाए तो देखना, ये कौन सा r1, यहाँ पर देखो इसका ये बिंदु है, ये देखो इसका ये बिंदु है, ये बिंदु, ये दोनों को जब हल करा तो क्या बन गया वो r4, तो r4 क्या बनेगा यहाँ पे, ये देखो ऐसे, ये बन गया r4, ये हो जाएगा a वाला है और ये वाला कौन सा है, ये दोनों को हल करा तो r4 बना, और r4 देखो इसका यहाँ पर जुड़ा हुआ था, यहाँ से जुड़ा हुआ था तो ये जोड़ दिया, और लास्ट में कहाँ तक जुड़ेगा वो b तक, b कर दिया। अब ये दोनों कौन से क्रम में बना, श्रेणी क्रम में बना, तो इनकी श्रेणी क्रम से लगा दो भाई। इसके बाद हल करने के बाद और कोई बच रहा है उसमें, पूरा हल हो रहा है, तो लास्ट आंसर यही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे r1 व r4 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये देखो, अतः तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का सूत्र याद है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें लिखनी, ये दोनों जुड़ा है तो इन दोनों को जोड़ूंगा, R1 प्लस भाई जो जुड़ेगा उसी को जोड़ूंगा। यहाँ पर ये दोनों जुड़ा इसलिए ये दोनों को लिखा। क्लियर है भाई ये? तो R1 का मान बोलो कितना है, 5 प्लस, हाँ ओम लास्ट में लिख देंगे मात्रक, इसका भी मात्रक लिखना चाहोगे तो ओम। R4 का मान बोलो 10/3, 3 पंचे 15, बीच में प्लस, ये क्या है फिर पूरे के नीचे में 3। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा R बराबर 15 और 10 को जोड़ो 25, ये 25 और नीचे में 3, ये हो जाएगा ओम। यही इसका क्या है कटेगा क्या वो नहीं, तो इसी कौन सा दे दो भाई। ठीक है, देखो एकदम आसान। तो चलो भैया अगला प्रश्न, फ्यूज क्या है या किस पदार्थ का बना होता है? ये एकदम इम्पोर्टेंट है, फ्यूज वाला। हाँ बनाओगे इसमें क्या संकेत को, हाँ रुको इसको बताने दो फिर बोलो। हाँ चलो अगला प्रश्न कौन से नंबर का प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, फ्यूज क्या है या किस पदार्थ का बना होता है? फ्यूज क्या है या किस पदार्थ का बना होता है? हाँ चलो हाँ बता। तो फ्यूज का मतलब क्या होता है कि ध्यान देना, ये जो फ्यूज है हाँ 60 60 लाइट
हाँ, जो बल्ब आता है उसमें ऐसे ऐसे रहता है यहाँ पर, इसको रेड से करते हैं ऐसे, यहाँ पर ये वायर लगा रहता है ये ऐसे, इसी को फ्यूज बोला जाता है। ये देखो ऐसा यहाँ पर लट्टू हो गया ये ऐसे। हेलो वो अंदर में लगा हाँ? है, ऐसे हाँ तो ये जो दिख रहा है ये वाला पर आता है फ्यूज, ये है फ्यूज। हाँ तांबा वांबा का नहीं जाता है, ठीक है। ये जो फ्यूज है ये कुछ धातु के बने होते हैं या मिश्र धातु के बने होते हैं। ये देखते धातु या मिश्र धातु के बने, और ये जो धातु है और ये मिश्र धातु है, इसका जो गलनांक है ये उच्च होना चाहिए। ये देखो ठीक है, उच्च गलनांक वाले कुछ धातु एवं मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, ठीक। जैसे टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है ये फ्यूज धातु है, ठीक। फ्यूज क्या है या फ्यूज तार किसे कहते हैं? चलिए कौन सा बोल रहा हूँ भाई, 60 वाट का बोर्ड उसका बल्ब को देखिए हो जो पहले आता था उसको। हाँ प्रश्न जो दिया बुक में वही दिखना भाई उसको देखना है। 60 वाट या 100 वाट वाला जब जलते रहता है उस लाइट को ऐसे हाथ से पकड़ना है, क्या होगा? हाँ हाथ नहीं जलेगा भाई, क्योंकि वो गर्म हो जाता है। ये जो एलईडी वाला है इसको टच करना, ये गर्म नहीं रहता उसकी वजह से, ठीक है। ऐसे निकाल लेगी हाथ से, थोड़ा बहुत गर्म होता है उसके जितना नहीं, इसको हाथ से ऐसे निकाल लेंगे। और वो जो रेड वाला जो बल्ब आता है 60 वाट और वो जो 100 वाट वाला, उसको हाथ से टच करोगे तुरंत हाथ जल जाएगा। हमारा हाथ जल गया, लेकिन ये बारीक सा टुकड़ा रहता है नहीं, बिल्कुल पतलादार रहता है, ये खुद नहीं जलता है। क्यों नहीं जला? क्योंकि उसका गलनांक का मतलब क्या होता है? जिस ताप पर वो गलेगा, तो ये उच्च गलनांक बोल रहा हूँ, मतलब अधिक ताप पर गलेगा। क्लियर है भाई? ठीक, वो पतला जरूर रहता है लेकिन आसानी से निकलता है, ठीक। तो चलो आंसर लिखो, फ्यूज तार, फ्यूज तार उच्च गलनांक वाले, फ्यूज तार उच्च गलनांक वाले धातुएं या मिश्र धातुएं, फ्यूज तार उच्च गलनांक वाले धातुएं या मिश्र धातुएं से मिलकर बना होता है। फ्यूज तार उच्च गलनांक वाले धातुएं या मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है। हो गया भाई? जैसे टंगस्टन इत्यादि, जैसे टंगस्टन इत्यादि। टंगस्टन नहीं लिखते बोल रहे हैं? चलो ये प्रश्न को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये प्रश्न आता है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, ये भी कर देता हूँ, ठीक है। फ्यूज तार क्या है इसको कल पूछूंगा। अब संकेत तुम लोग आगे बना के दिखाओगे? हाँ चलो, पूरा पूरा नहीं पूरा, हाँ मैं जिसका बोलूँगा उसी का बनाना है। तो याद है ना? याद है तो बंद कर दो बुक को भाई, ठीक है। हाँ पहले मैं नाम लिख देता हूँ। पहले किसका बनाना है? वोल्टमीटर, सरल वाला पहले देखिए, वोल्टमीटर को पहले देखिए। इसका संकेत यहाँ बगल में बनाना है। दूसरा लिख देते हैं एमीटर, ये भी सरल वाला, ठीक है। तीसरा हम लिख देते हैं सेल, ये भी सरल है। चौथा लिख देते हैं हम जो है बैटरी, ये लिख देते हैं। अगला लिख देते हैं हम जो है फ्यूज तार, अगला जो है फ्यूज तार, ये है, ये देखो फ्यूज तार अभी जो पढ़े ना
वही है, ठीक। इतने का संकेत बनाना है पर। फिर छठवां में चलेंगे तो कौन सा? छठवा संधिता। चलो संधिता, संयोजिता, हाँ संयोजिता, संयोजिता, हाँ विद्युत बल्ब, हाँ स्विच बल्ब, स्विच पर स्विच बल्ब चालू। हाँ वो दो प्रकार का है भाई, एक जो है बंद स्विच है और एक जो है चालू। चलो इसी को कुंजी बोलते हैं भाई, कुंजी, ठीक है। कुंजी के 9वां ये चालू स्विच। चलो चालू का मतलब क्या है? ऑन, ठीक है। चलो और 10वां लिख देते हैं प्रतिरोध। हाँ हाँ डाल देते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिरोध। चलो इतने से काम चलाया भी। विद्युत बल्ब, हाँ विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, हाँ। छोड़ो उसको, इतना से काम चला पड़ेगा। तीनों एक साथ। चलो तो पहले कौन आएगी? हाँ? इसको आएगी। हाँ। ये क्या करेगी? ये जो है ना, ये दोनों को बनाना 9वां 10वां। चलो हाँ 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 ठीक ठीक। चलो ये देखो, ठीक है नहीं है भाई? है। चलो तुमको पेपर में दोनों बनाने का जरूरत नहीं है भाई। ये जो दिख रहा है ये किसके लिए संकेत है? बंद स्विच का पूछेगा तो कोई एक को बता दो, ठीक है भाई। ये तो एकदम आसान है, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, बस खत्म। ये डॉट वॉट लगाने का कोई जरूरी नहीं, लगा दिए तो और अच्छी बात है, नहीं तो एकदम है भाई, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है अभी, ठीक है। बना दिए वो सही है अभी, एकदम परफेक्ट है ऐसे एकदम। भाई इसमें धारा कब आएगा? जब ये वायर जुड़ेगा तब तो चलेगा। मतलब ये क्या है? बंद है, बंद है, इसका मतलब ये जुड़ा नहीं है, तभी आगे धारा नहीं बहेगा, इसलिए इसमें खुला छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये स्विच चालू है, स्विच चालू है, इसका मतलब ये जो तार है वो इससे जुड़ गया। क्लियर है भाई? जुड़ा हुआ है, तो ये ठीक है, दोनों का दोनों डायग्राम सही है। चलो ये पास हो गई, ठीक है। हाँ कितने नंबर? 2 नंबर फ्री में मिल गया, इसमें फ्री वाला है भाई, ठीक है। अब प्रतिरोध और परिवर्ती प्रतिरोध ये बताइए इसको इसको। क्या बोलती है? हाँ? नीचे में हाँ लेना उसको बना के देना भी, तुम लोग बताओ। देखो ठीक है, ये 2 नंबर देख के जाएगा भाई, जितना भी संकेत है वो। भाई प्रतिरोध ये तो कई बार प्रयोग किया भाई, इसको कोई बोल नहीं सकता भाई, ठीक है। बस हाथ बंद करके ऐसे बना दो, खत्म। चलो हो गया। परिवर्ती प्रतिरोध का 2 ठो बुक में देता जरूर है, लेकिन अपने को 1 ठो बनाना है। ये देख खत्म ऐसे। इसका भी मतलब वही है, मैं जो बनाया हूँ उसका भी मतलब, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध में प्रतिरोध है, बीच में एक रेखा डाल दो, बन गया परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलो इसका भी सही है, ये भी ठीक है ऐसा। हाँ अब संधि तार और संयोजी तार कौन? चलो इसको अब इसके बाद लड़के लोग को बोलो क्या करो भाई। चलो ठीक है, चलो
किरचॉफ का नियम पढ़े हो? उसमें संधि बना था, संधि बना था, ऐसे एक तार था, यहाँ से एक हो गया, यहाँ से ऐसे, यहाँ हो गया भाई। ये देख यहाँ पे बिंदु बना दो, ये भी संधि तार है, ठीक है। इस बिंदु पे मिला है कि नहीं मिला है सभी? ये भी संधि तार है, ये भी संधि तार है। तुम लोग बुक का कॉपी कर रहे हो, मैंने अपने से बना दिया। ये भी संधि तार सही है, ये भी सही है भाई, ठीक है। चलेगा, ये संयोजी तार है। संयोजी तार मतलब नॉर्मल एक वायर ले लो, वो संयोजी तार है, ठीक है। नॉर्मल एक वायर का टुकड़ा लोगे तो संयोजी तार बन जाते हैं, ठीक। हाँ, अब इधर का ये दो का कौन बताएगा? हाँ चल, सुरेंद्र को, सुरेंद्र का चलो, ठीक है। चलो यहाँ पर ये अपना क्या चीज है भाई? ये जो था ये ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ये ऐसे। ये देखो, ये जो तार बना ये बैटरी का, ठीक है, सही बनाया था वो भी। और ये जो तार है वो क्या चीज है? इसको बता दे, ये तीनों को बनाया है। बारी आई ना, ऊपर बारी आई। उसने एक आदमी नॉर्मल बुलाएंगे ना सामने। अपना नहीं बता देते कर नहीं, एक नंबर करते हो। अरे ये प्लस माइनस डालना जरूरी है, नहीं डालोगे तो नंबर काट दो, ठीक है। हाँ खाओ देना, कभी आना नहीं। और बच्चे क्या कुछ कितनी है? विद्युत बल्ब। ऐसे और ऐसे और ऐसे चल, ऐसे करके, लेकिन जमना चाहिए। दीपिका अच्छा से बना रही हूँ मैं। ठीक है ना, ठीक है, अगर कुछ नहीं होगा फिर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। विद्युत बल्ब मतलब नहीं है, लाइट नहीं देखो भाई, बस हो गया, क्या दिक्कत है अभी। और एक आठों बचे क्या भाई? देख लो ये हाँ चलो हो गया। ये लो मैं स्पेशल वाला बना देता हूँ। अच्छा वाला बनाई, सब अच्छे दो दिखा, सब चलो भाई, ये देखो विद्युत बल्ब तो लगाया होता है, बल्ब मतलब लाइट तो है भी ये, ठीक है। ऐसे इसको डिजाइन कर दो, ऐसे डिजाइन कर दो, ये लो, ठीक है। डिजाइन मत करना, जो नॉर्मल ये बनाई थी वैसे। और एक आटू बचा है, बस हो गया अभी इतना जो है, ठीक है। टाइम देखो तो फिर और कुछ आगे तो छोड़ दो फिर, ठीक है। तो कल क्या करेंगे आगे प्रश्न देखेंगे। 2 से 3 दिन में इसको राइट करना है, ठीक है, मतलब जल्दी कंप्लीट करना है, जल्दी कंप्लीट है समझो।